हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्विच केस स्टेटमेंट की। अभी तक हमने इफ़, इल्स और इल्सिफ के बारे में जानकारी प्राप्त की। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में मैंने प्रैक्टिकल भी बताया था। तो इस वीडियो में हम स्विच केस स्टेटमेंट को डिस्क्राइब करेंगे और उसका प्रोग्राम भी बताएंगे। तो स्विच केस स्टेटमेंट एक्चुअल में क्या होता है? स्विच केस इज़ यूज टू सिलेक्ट वन ऑफ मैनी ब्लॉक्स ऑफ कोड टू बी एक्सिक्यूटेड। मतलब इसमें भी वही है, जैसे कि काफ़ी सारे ब्लॉक्स होते हैं कोड के, तो उसमें से हमको केवल एक ही ब्लॉक एक्सिक्यूट करना होता है। तब हम किसका यूज करते हैं? स्विच केस का यूज करते हैं। इफ़ वी हैव ए मेन्यू ड्राइवन चॉइस बेस्ड प्रोग्राम वी कैन यूज स्विच। अगर हमारे पास कोई मेन्यू ड्राइविंग प्रोग्राम है या चॉइस बेस्ड प्रोग्राम है। मेन्यू ड्राइविंग का मतलब ये होता है जैसे कि उसमें कई सारे मेन्यू होते हैं, फाइल, ओपन या फिर अदर बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उनमें कई सारे मेन्यूज होते हैं, तो उसके लिए हम स्विच केस का यूज करते हैं। तो इफ़ नन ऑफ द चॉइसेस matches as per the given condition then the default choice is executed। तो इसमें एक डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट भी होता है। अगर कोई भी कंडीशंस, मतलब अगर कोई भी चॉइस मैच नहीं करती है गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो जो है डिफ़ॉल्ट चॉइस एक्सिक्यूट होगा। मतलब जो डिफ़ॉल्ट ब्लॉक होगा वो एक्सिक्यूट हो जाएगा। द स्विच केस इज़ यूज टू अवॉइड लॉन्ग ब्लॉक्स ऑफ इफ़, इल्स कोड्स। तो इसमें क्या है, स्विच केस बिल्कुल वैसे ही है। इफ़, इल्स, इफ़ में क्या होता था कि काफ़ी सारा जो है प्रोग्राम में टाइम वेस्ट भी होता था। तो इसमें क्या है, स्विच केस में केवल हम उस वेरिएबल को स्विच करेंगे और एक लेबल दे देंगे। तो अगर केस जो हमने इनपुट किया हुआ है अगर वो केस है, तो वो ब्लॉक जो मतलब केस के साथ जो लेबल लगा हुआ है वो एन की वैल्यू या फिर जो वैल्यू हमने इनपुट की है उसके साथ मैच हो जाती है, तो वो कोड जो है एक्सिक्यूट हो जाता है। तो इस तरह से जो है इफ़, इल्स, इफ में क्या होता था, हर बार जो है उनको कंडीशन लिखनी पड़ती थी, तो ये काफ़ी लॉन्ग ब्लॉक्स पड़ जाता था। तो चलते हैं और इसका स्ट्रक्चर क्या है। देखो, स्विच केस स्टेटमेंट में इसे एक सिंपल सा स्ट्रक्चर दिया गया है। ठीक है, तो इसका जो है काफ़ी सिंपल सा स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें जो है हर केस के बाद एक जो है ब्रेक ऑप्शन दिया था। तो ब्रेक का मतलब होता है कि अगर वो कंडीशन हमारी ट्रू हो गई है और वो कोड ब्लॉक एक्सिक्यूट हो गया है, तो उसके बाद तुरंत हमको बाहर भी आना होता है, तो इसलिए हमको ब्रेक का यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो अब चलते हैं इसके प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे। सेम फाइल पर आते हैं, तो देखते हैं ये हमने लास्ट टाइम इल्स, इफ़ का जो प्रोग्राम बनाया था, तो वो भी एक मेन्यू ड्राइवन या चॉइस बेस्ड प्रोग्राम ही है। अच्छा, इसको हम केस में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे कि हमको एक वेरिएबल लेना होता है, इनपुट अपनी तरफ से हमको देना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपनी हेडिंग चेंज कर लेते हैं। एक्चुअल में हम यहाँ पे स्विच केस की बात कर रहे हैं। ठीक है, स्विच केस स्टेटमेंट। ठीक है, तो चलते हैं। ये दो वेरिएबल जो है वो सेम ही रहेगा। इसके बाद जो हम बात करेंगे स्विच केस की, तो हम यहाँ से इसको जो है या तो हटा सकते हैं पूरा। चलिए हम आपको बिल्कुल शुरू से ही बताते हैं। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। ओके, तो
चलिए अच्छा, ये हमारा वेरिएबल है, वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन कर देते हैं। हम यहाँ पे वही सेम प्रोग्राम फिर से बनाते हैं जो हमने एल्स इफ में बनाया था। अगर हम डे नंबर इनपुट करेंगे तो हमको आउटपुट में डे नेम मिलेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे फिर से एन को वैल्यू असाइन कर देते हैं 1, ठीक है। उसके बाद हम चेंज करके आपको बताएंगे किस तरह से एक्सिक्यूट होता है ये। तो अब आता है स्विच, हम स्विच का यूज करेंगे, स्विच और ब्रैकेट में जो हमारा वेरिएबल है उसको रखेंगे $n। अच्छा, इस $n को हम स्विच कर रहे हैं, ये बताया हमें, ठीक है। उसके बाद इसका ब्लॉक जो होगा वो यूज करेंगे, ठीक है। इस ब्लॉक में सारे केसेस हमको क्लियर करना है। केस 1, केस 1 मीन्स मतलब हमने यहाँ पे एक लेवल ले लिया है। केस अगर n की वैल्यू अगर 1 होती है तो क्या होता है, तो हमको क्या प्रिंट करना है, इको कराना है। क्या इको कराना है, इको, काफ़ी सिंपल है, इको कराना है क्या, मंडे, ठीक है। ये हो गया आपका मंडे। नेक्स्ट, और उसके बाद सॉरी सेमीकोलन, ठीक है। इसके बाद आता है जब ये मान लो n की वैल्यू 1 थी और ये एक्सिक्यूट हो गया ये केस, तो इस ब्लॉक में हमें इस ब्लॉक से बाहर भी निकलना होगा। तो इस ब्लॉक से बाहर निकलने के लिए हम ब्रेक का यूज करेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा केस सेकेंड, केस 2, काफ़ी सिंपल है, इसको लिखते जा रहे हैं। केस 2, केस 2 में हम इको कराएंगे क्या, उसी लाइन में भी लिख सकते हैं लेकिन मैं न्यू लाइन का यूज कर रहा हूँ। केस 2 इको कराएंगे। अच्छा, अगर 2 इनपुट करेंगे तो ट्यूसडे आएगा, डे नंबर जो है 2 है तो ट्यूसडे। इसके बाद ब्रेक, इसके बाद हम आता है केस 3, केस 3, और केस 3 में क्या है, क्या इको कराना है, इको वेडनेसडे, है ना, वेडनेसडे या वेडनेसडे जो भी बोलना चाहते हैं, इन्वर्टेड कॉमा, क्योंकि ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है इसलिए इसको भी इन्वर्टेड कॉमा में इनपुट कराते हैं, ठीक है। और इसको क्लोज करते हैं, वेडनेसडे, ठीक है। इसको ब्रेक कर देंगे, ब्रेक, सॉरी ब्रेक। नेक्स्ट आता है केस 4, केस 4 इको कराएंगे, इको कराएंगे क्या, थर्सडे, है ना, थर्सडे, ठीक है। इसके बाद ये आ गया ब्रेक, आता है केस, सॉरी केस 5, केस 5 इस पे इको कराएंगे फ्राइडे, ठीक है। इसके बाद इसमें भी ब्रेक। अब आता है केस 6, इस पे भी हम कराएंगे इको सैटरडे, है ना, सैटरडे, और इसको क्लोज कर दिया। इसके बाद ब्रेक,
नेक्स्ट आता है हमारा केस 7। तो इस ब्लॉक में हम क्या इको कराएंगे, इको संडे। इसको क्लोज कर देंगे। और अब आता है डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट। डिफ़ॉल्ट में क्या होगा, डिफ़ॉल्ट जब सारे जो है कंडीशन जो है मैच नहीं करेंगे, मतलब ये जो लेबल है $n की वैल्यू से मैच नहीं करेगी, तब हमारा ये इको कराएगा क्या, इको इन्वर्टेड कॉमा में डे नंबर इज इनवैलिड, डे नंबर इज इनवैलिड। ओके, दैट्स कंप्लीशन ऑफ द प्रोग्राम। उसके बाद इसको भी ब्रेक करा देते हैं, ब्रेक, ठीक है। और ये हमारा कंप्लीट हो गया स्विच केस प्रोग्राम। अच्छा चलिए इसको हम चेक करते हैं। इसको पहले सेव करते हैं और हम अपने ब्राउज़र पे जाते हैं। अच्छा PHP ट्यूटोरियल नाम से ही फाइल बनी हुई है हमारी PHP तो इसको हम क्या करेंगे, रिफ्रेश करेंगे और हम देखेंगे। तो इस तरह से हमारा जो है स्विच केस स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया। अच्छा इसको एक बार चेक करके देखते हैं। यहाँ पे हम वैल्यू चेंज करते हैं, 1 2 वैल्यू यूज करते हैं, तो आपका क्या आएगा, इसको सेव करेंगे, फिर उसके बाद चेक करेंगे, रिफ्रेश किया ट्यूसडे, ठीक है। इसके बाद अगेन फिर से हम एक बार इनवैलिड नंबर भी डाल के देखते हैं। जैसे मान लेते हैं हमने 8 यहाँ पे इनपुट किया हुआ है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसको हम रिफ्रेश करेंगे तो डे नंबर इज़ इनवैलिड। तो आपका ये प्रोग्राम जो है सही वर्क कर रहा है, ठीक है।